नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि कुछ ही दिन पहले जो छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रदेश प्रभारी थे संदीप पाठक जी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था और बीजेपी में प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ को नया प्रदेश प्रभारी दे दिया है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि आप दिखाइए मुकेश अहलावत जी जो प्रदेश प्रभारी है और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे हैं। विक्की से कहूंगा, विक्की पर कैमरा घुमाइए। ये जो मेहनत है जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, ये मेहनत मनोज मिश्रा जी के बदौलत है। ये मेहनत यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी बदौलत है और ये मेहनत बलिहार सिंह नेगी जी की बदौलत है। निश्चित तौर पर जिला अध्यक्ष चमन यादव जी का भी तारीफ करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं और पार्टी संगठन के जब बड़े नेता पहुंचते हैं तो कार्यकर्ता कहता है कि निश्चित तौर पर अब तो लड़ाई भी लड़ेंगे और उस लड़ाई को जीतेंगे भी। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आम आदमी पार्टी के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, दिल्ली के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। थैंक यू। मुकेश जी, जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले संदीप जी ने पार्टी छोड़ दी। माना जा रहा था कि संदीप जी छत्तीसगढ़ में पार्टी का बड़ा चेहरा है। क्या लगता है संदीप जी के जाने से क्या पार्टी को नुकसान होगा या फिर पार्टी मजबूत होगी, या जो कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी को आप लोग दूर कैसे करेंगे? ऐसा संदीप पाठक जी हमारा प्रमुख चेहरा छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन वो थे तब इसलिए थे क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे जी। अब आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं वो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं और वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, न कि व्यक्तिगत को सपोर्ट करते हैं। तो अभी आज देखोगे यहाँ पर 250 किलोमीटर दूर पे हम यहाँ पर आए हैं और फिर भी कार्यकर्ताओं की संख्या इस विधानसभा में भी 2000 कार्यकर्ताओं की संख्या है। तो ये केजरीवाल जी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। मुकेश जी, चूंकि आपने देखा अभी हाल ही में टीएमसी की सरकार चली गई, रिलेटेड आप ही से सवाल आप ही मांगूंगा सीधा। टीएमसी की सरकार गई, टीएमसी के विधायक टूटे, सांसद भी टूटे। आपकी सरकार गई, आपकी सरकार जाने के बाद राघव जी के साथ साथ जो अन्य करीब 6 सांसद हैं उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। क्या लगता है कि जब सरकारें चली जाती हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या टीएमसी की हो, पार्टी कमजोर क्यों होने लगती है? और उस ये कहेंगे कि एकजुटता का जो मंत्र है ना होना चाहिए या एकजुट किया जाना चाहिए, आप लोग कर क्यों नहीं पाते? कारण क्या है? ऐसा देश में अब नई तरीके की रणनीति शुरू हो गई है। ईडी के बल पे ये लोग ना राज्यसभा सांसदों को, इन लोगों को, विधायकों को, एमपीओ को, इनको वो कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिसके कारण से वो बेचारे पार्टियां छोड़ रहे हैं और इनके साथ जा रहे हैं। तो ये एक नई परंपरा भी शुरू हो चुकी है और ये परंपरा ख़त्म होएगी ऐसा नहीं है। एक बार कोई आया है तो जाएगा तो सही। तो ये भी पार्टी है तो ये भी जाएगी। जैसे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में भी एक बहुत बड़ा वो हुआ था, इन्होंने भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था तो उसका भी अंत आया था, तो इनका भी अंत आएगा। लेकिन ये है कि मोदी ने जो कर्म किया अब इनके भाजपा के कार्यकर्ता भुगतेंगे। तो क्या लगता है, चूंकि आप 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, दिल्ली के पास सीधा रायपुर, रायपुर का सीधा देवभोग, तो क्या चुनावी तैयारियां माना जाए इसे? अभी हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ पर है ना, जैसे मकान बनता है तो मकान में सबसे पहले नींव खड़ी करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो इधर नींव तो है, बस मकान को खड़ा करना है। तो अभी हमारे पास 3 साल हैं, हम लगातार अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, जो यहाँ पर लोगों की समस्या उसको भी उठाएंगे और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। चाहे हमारी सरकार आई या नहीं आए, कोई विधायक हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। मुकेश जी, राघव जी ने जब पार्टी छोड़ा था तो उन्होंने वीडियो जारी करके ये कहा था कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, मुझे दबाया जा रहा था, जिसके चलते मैं घुटन महसूस कर रहा था, मैंने पार्टी छोड़ दिया। क्या इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों के साथ भी है? क्या कहना चाहेंगे? राघव चड्ढा जी को किसी ने रोका नहीं था, वो खुद ईडी के डर से लंदन चले गए थे और वहाँ पर
जब केजरीवाल जी को दिक्कत आई तब वो वहाँ पर चले गए थे हमने। और अभी भी राघव चड्ढा को भी यही है कि उसको लगा कि मेरे को भी ईडी का केस लग जाएगा, और उनको जो जल बोर्ड में डिपार्टमेंट में थे तो उस पे उनको केस बनाया जा रहा था, तो इसलिए वो अपना बचाव कर रहे थे। और ये भी है कि हम अब तो लोगों को विपक्ष में ये देखना पड़ेगा कि समाज की सेवा करनी है तो आम आदमी उसके साथ जुड़े, और पैसा कमाना है तो फिर तो अलग बात हो जाएगी। तो हम ऐसे लोगों को लड़ेंगे जो जेल से नहीं डरेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ हमें आंदोलन खड़ा करना है, जन सलाह पैदा करना है, तो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के नेताओं का तो ये भी दावा है कि आप लोग अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व हम तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं हम ऑलरेडी। अभी आप खुद देखो इधर इतने 250 किलोमीटर में जहाँ पर हम रायपुर से यहाँ तक आए हैं, रोड नहीं है एक तरीके से, बीच में टूटी फूटी रोडें हैं, छोटी छोटी पगडंडी सी बना रखी है, तो वहाँ पर भी केजरीवाल जी को चाहने वाले हैं। तो ये तो केजरीवाल जी और हम लोगों का गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ की सरकार है ये, विष्णुदेव सरकार है ये, अब खुद तो चला नहीं रहा, ये तो कोई दूसरे लोग ऊपर के लोग अमित शाह और ये लोग ये चला रहे हैं। अमित शाह हर महीने 1.5 महीने में आ जाता है यहाँ पर, तो और वही चला रहा है, और ये तो कुछ चला नहीं रहे। तो ये हैंडीकैप सरकार है। दिल्ली की सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है? हाँ, दिल्ली की सरकार कामकाज कैसे चल रहा है? दिल्ली की सरकार भी हैंडीकैप है, उसको भी दूसरे ही चला रहे हैं। उधर भी कोई दूसरे ही सांसद है, कोई राज्यसभा सांसद है, नाम याद नहीं है, वही चला रहा है उसको। तो वो भी कर नहीं सकते, जब किसी को फुल कमांड नहीं होगा तो कोई चला नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की समस्या अलग है, राजस्थान की समस्या अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, और विधानसभाओं की भी समस्या अलग होती है जी। अब जब ऊपर से चलाएंगे तो समस्या तो यहाँ पर सोल्व नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हर चीज़ें समस्या तो ख़त्म ही नहीं है ना, समस्या तो बहुत सारी है हर विधानसभा में। तो वो यहीं के आदमी को आएगी, यहीं के मुख्यमंत्री को पावर मिलेगी तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो होगा नहीं। और मुख्यमंत्री को पावर है नहीं, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू और राज्यपाल के थ्रू ये सरकारें चल रही है। मुकेश जी, चूंकि केजरीवाल जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, छत्तीसगढ़ का आपको प्रभारी बना के भेजा है, इस बड़ी जिम्मेदारी को किस रूप में देखते हैं? कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन यह है कि हम सब मिलजुल के जुनूनी तरीके से लग जाएंगे कि अपनी पार्टी को बढ़ाने में लग जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और हम अपनी बात लोगों को जन जन तक पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और लोगों को यहाँ पर ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री को नहीं जानते होंगे, लेकिन केजरीवाल को जानते हैं कि और केजरीवाल जी के काम भी जानते हैं, तो ये केजरीवाल जी ने काम किया तभी तो जानते हैं सब। बीजेपी के नेताओं का तो ये भी आरोप है कि केजरीवाल जी के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, और जिस तरह के ईमानदारी की बात करने को लेकर पार्टी सरकार में आए थे, सत्ता उन्होंने पाया था, उसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदलती चली गई, तस्वीर अलग हो गई। ऐसा देखो, ये तो बदनाम करने का तरीका आता है उन लोगों को। अभी कोर्ट में भी हम लोग गए थे, कोर्ट ने सीधा ये कहा था कि ये गलत आरोप है सारे, और इस पर कोई केस नहीं बन सकता, और ये सीबीआई पे ही केस करना चाहिए। तो उन्होंने सीबीआई पे केस करने का ऑर्डर दिया था जज ने। तो ये तो ये चल रहा है, अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू, जो बात नहीं मानता वहाँ पर ईडी सीबीआई वाले भेज देते हैं। अभी हम तो अब इस पार्टी का नाम ही ईडी पार्टी रखना चाह रहे हैं कि इसका नाम ही ईडी पार्टी रखो। क्या लगता है दिल्ली में लौटेंगे फिर से मजबूती हाँ, के साथ? दिल्ली में दोबारा से लौटेंगे, उसमें कोई, हम दिल्ली में भी लौटेंगे, गुजरात में भी हम अच्छा काम करें, उधर भी हमारी सीटें बढ़ेगी, गोवा में भी हमारी सीटें बढ़ेगी, और मुझे लगता है अब हमारी यहाँ पर भी अच्छी सीटें आएगी छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ को हम ना स्पेशल एक तरीके से केजरीवाल जी गोद लेंगे इसको। मुकेश जी, चूंकि आप रायपुर से देवभोग तक आ रहे थे, बाई रोड आप आ रहे थे रायपुर से देवभोग जब आ पाए, मैनपुर होते हुए, चूंकि जंगल वाला क्षेत्र है, किस तरह की समस्याएं दिखी, और यदि सरकार कहीं आप लोगों की आती है तो किस तरह का कामकाज पहले देखने को मिलेगा? देखो, जैसे हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी बार बार है ना फुटपाथ पे आ जा रही थी, तो हमारी आधी तो गाड़ी ना फुटपाथ पे चली है, क्योंकि दूसरी गाड़ी आती थी
तो हमको नीचे उतारनी पड़ रही थी। छोटे रोड पर सही नहीं काम हुआ है यहाँ पर, तो वो भी विकास अच्छा होना चाहिए। रोड अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छे होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा लोगों का, तो वो भी अच्छे होना चाहिए। विष्णुदेव साई की सरकार का तो ये कहना है कि 2 साल पूरे हो गए, सुशासन हमने किया है, तो हमने सुशासन तिहार मनाया है। सरकार यहाँ पर सुशासन तिहार मना रही है। ऐसा है, ये कोई ऐसा लोगों का विकास होना चाहिए। अभी इनके मंत्री विधायकों का विकास हो रहा होगा, है ना। क्षेत्र के लोगों का तो विकास कुछ नहीं हो रहा। अभी इनसे पूछो कोई क्षेत्र में के विकास के इन लोगों का विकास कुछ हो रहा हो, या आज बिजली और महंगी कर दी इन लोगों की। अब आज गरीब आदमी बिजली पे भी मरेगा, गैस से भी मर रहा है, गैस सिलेंडर भी बढ़ गए, बिजली भी महंगी होगी, महंगाई कम से कम 7% बढ़ गई, आमदनी 2% बढ़ रही है, तो आदमी तो परेशान रहेगा ना। बिल्कुल। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसका आप लोग कहीं विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं? अब देखो, ये बोल रहे एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, एक पेड़ लगाते हैं और 1000 पेड़ काट रहे हैं हसदेव जंगल पे, हसदेव जंगल पता नहीं कितने कितने जंगल पे। तो ये प्रचार ही उल्टा कर रहे हैं। एक पेड़ की बात कर रहे हैं और 1000 पेड़ काट रहे हैं, तो इनका भी मिशन खराब है, गलत बना रहे हैं ये, है ना। तो ये है ही। अब कोर्ट ने तो ये कह रखा है एक जो कलाई वाली जितनी है, इतना तक पेड़ काट सकते हैं, इतने पेड़ की छटाई कर सकते हैं, और ये तो लगातार काटे जा रहे, काटे जा रहे। नियमित गुंडागर्दी चल रही है। मुकेश जी, कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? क्या किसी के साथ गठबंधन रहेगा? नहीं, हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। अभी इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग हुई थी सबकी, लेकिन हमारी पार्टी कोई गया नहीं था उधर, और हमने बाइकआउट कर दिया। हम अपनी आइडियोलॉजी पे चलेंगे, ना हमारी कांग्रेस से बनती ना हमारी बीजेपी। मतलब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अपने चुनाव, हाँ, अपने बलबूते पे लड़ेंगे। छोटा चुनाव भी लड़ेंगे, बड़ा चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल। मुकेश जी, एक अंतिम सवाल, कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रभारी के रूप में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कार्यकर्ता से कहता हूँ, अभी सारे मिलजुल के पार्टी को बढ़ाने का काम करें, और जैसे पहले आप लोगों ने अच्छा काम किया है, उससे ज़्यादा काम करें। फोकस केवल ये रखें कि हमने लड़ाई लड़नी है, अपने लिए लड़नी है, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने परिवार के लिए लड़ना है। यदि लड़ना है तो फिर आप लोगों को संगठन को भी मजबूत करना होगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं का मेहनत देखकर क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं हमारी पार्टी के, और अच्छे लोग ही हमारी पार्टी से जुड़ता है, फ्रॉड लोग तो जुड़ नहीं पाता। तो कार्यकर्ता तो इमोशनल है हमारा। तो आपने मुकेश जी को सुना, जो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि अभी से आपको जुटना है, और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवो।